पत्नियों पर रोष कर रहे हैं। जिंदगी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जी हां दोस्तों, इसी सूरत को बदलने की कोशिश को मद्देनजर रखते हुए बड़े शहरों की तर्ज पर अब छोटे शहरों में भी ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, जिससे तहसीलों और गांवों में छुपे हुए टैलेंट को एक मंच मिल रहा है। इसी कड़ी में बांदा के चंबरोडी स्थित ज्योति कॉन्वेंट स्कूल में बी म्यूजिक प्रोडक्शन के बैनर तले एक ओपन माइक नामक शो का आयोजन किया गया, जिसमें बांदा जनपद और बांदा की तहसीलों के साथ साथ बांदा जनपद के आसपास के जनपदों से आए हुए प्रतिभागियों ने अपनी अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता श्रीवरे है, मैं बबेरू से आती हूँ। तो मैं क्लास 6 से कविता लिख रही हूँ। बस कविताओं का लेवल पहले छोटा था, अब बड़े स्तर पर लिखने लगी हूँ। आज की कविता आपको किस सब्जेक्ट पर थी? मेरी कविता अभी हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को समर्पित है। कभी चुपचाप बहती थी नदियाँ, कभी चुपचाप बहती थी नदियाँ, कभी वादियाँ सुनाती थी कहानियाँ। पहलगाम की मिट्टी लगती थी जन्नत सी, पर उस रोज वह बन गई मातम सी। टूरिस्ट बसों में गूंजती हंसी थी, हर मुसाफिर की आंखें चौखट पर सजी थी। किसी ने लिया था पहाड़ का चित्र, किसी के सपनों में बसा था चांद सा मित्र। और छिपे थे दुश्मन कहीं अंधेरे में, साजिश थी किसी अपने के घेरे में। चली गोलियां पल पल में था जहर, खून से लहूलुहान हुआ था वो पहर। खून बहा उस धरती पर पावन, खून बहा उस धरती पर पावन, जहां हर मौसम में बसता था सावन। पर आज वहां हर पत्थर भी रोया होगा, पर आज वहां हर पत्थर भी रोया होगा। इंसानियत का कफन खुद खुदा ने पिरोया होगा, खुदा ने पिरोया होगा। मुझे कविता लिखने की प्रेरणा नवोदय ने ही दी है। नवोदय में हमेशा कंपटीशन होते रहते हैं, तो हर चीज के, कविताओं के भी और हर चीज के कंपटीशन होते हैं। तो एक कंपटीशन की भावना जागृत हुई कि नहीं, हम और अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा कर सकते हैं। तो ये मुझे नवोदय के शिक्षकों ने और नवोदय से ही मुझे प्रेरणा मिली। और ये मेरा बहुत अच्छा शौक है। मैं कहीं भी रहती हूँ तो जैसे लोग गाना गुनगुनाते हैं तो मैं कविता ही गुनगुनाती रहती हूँ। मेरा नाम विवेक शर्मा है, मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आज मैं यहाँ बांदा में आया हूँ ओपन माइक में। अनुराग विश्वकर्मा जी के द्वारा यहाँ कराया गया ओपन माइक द तलक बांदा में, तो मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस किया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं कई प्रकार की आवाज़ निकाल कर लोगों को खूब हंसाया, लुटपुट किया, और वो आवाज़ें मैं आपको सुनाने चाहता हूँ। देखिएगा कौन कौन सी आवाज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे सुनाई और लोगों को इंटरटेनमेंट किया। जैसे चिड़िया रहती है, तो चिड़िया जब आती है तो मैंने कहा वेलकम करती है, तो वेलकम किस तरह से करती है। कहाँ परफॉर्म किया आपने? सर मैंने बांदा के अलावा रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर और न्यू दिल्ली, गाजियाबाद और उसके बाद यहाँ फतेहपुर में भी कर चुका हूँ। 65 जिलों में ओपन माइक किया है और 16 स्टेज शो किए हैं। लखनऊ महोत्सव और सीतापुर महोत्सव, रायबरेली महोत्सव, जौनपुर महोत्सव, इलाहाबाद महोत्सव, इस तरह तमाम तरह के महोत्सव और स्टेज शो किए हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश अड़िया। ओम प्रकाश जी, आप ओपन माइक शो में आज शामिल हुए हैं, आपने किस तरह परफॉर्म किया यहाँ? जी, बहुत ही अच्छा ओपन माइक शो था जो कि हमारे बांदा में आयोजित करवाया गया अमन जी और अनुराग जी की तरफ से। ये फ्री माइक शो होता है जो कि नए नए हम यहाँ पे टैलेंट दिखाते हैं अपना। नए नए बच्चे होते हैं, नए नए सिंगिंग, शायरी, पोइट्री करते हैं। मैंने एक बेटी की जो पूरी 25 साल की उम्र होती है, जो एक पिता और एक माँ परिवार के साथ गुजारती है, शादी के बाद कुछ मास की ममता होती है जो कि उनको दूर कर देती है, उनके अनुभव पे, उनके विचारों पे पोइट्री की थी। आप कब से कविता लिख रहे हैं? सर मैं लिख रहा हूँ, पहले तो 2 साल पहले लिखता था, बीच में 1.5 साल बंद कर रखी है, 6 महीने से फिर चालू की थी। क्या है आपका? जी, मुझे सागर साबरी कव्वाल एंड गजल सिंगर कहते हैं। सागर साहब, आज आप ओपन माइक शो में कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इस कार्यक्रम के लिए क्या प्रतिक्रिया देंगे? जी, मेरा ख्याल और मेरे एहसासात
और मेरी सोच यही है कि भाई पूरे भारत में तमाम से शहर के तमाम से बच्चे बच्चियां, कोई कवि है, कोई शायर है, कोई सिंगर है और बढ़ रहे हैं आगे। मगर मेरे इस बांदा शहर बुंदेलखंड के बांदा शहर से अब तक ऐसा कोई मतलब मसला सामने ना आया कि जिसमें बच्चे बच्चियां आगे बढ़ें या उनको कोई फरोग दे, उनको कोई आगे बढ़ाने का कोई ऐसा काम करे। आज के इस शो में, इस स्टेज में, इस जगह पहुंच के मुझे बहुत अच्छा लगा कि तमाम से बच्चियों ने, तमाम से लड़कों ने इसमें शामिल होकर अपने अपने फन का मुजाहरा किया और मेरी दुआ है कि वो तमाम बच्चे आगे तरक्की करें और अल्लाह उनको कामयाबी अता करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग विश्वकर्मा है और मैं बी म्यूजिक प्रोडक्शन का डायरेक्टर हूँ। अनुराग जी, ये किस तरह का कार्यक्रम हुआ? आज हमारी संस्था बी म्यूजिक प्रोडक्शन और पीके क्रिएशन, तक्षशिला कंप्यूटर सेंटर और बांदा पैरामीटर कॉलेज की तरफ से एक कार्यक्रम ओपन माइक शो आयोजित कराया गया, जिसमें यहाँ पर अलग अलग शहरों से, जिलों से बच्चे आए जिन्होंने सिंगिंग करी, कविता करी, कॉमेडी करी और अपने अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। क्या मकसद था इस तरह के कार्यक्रमों का? इस तरह के कार्यक्रमों का एक ही मकसद है कि जो भी छोटे शहरों में, गाँव में, तहसीलों में, कस्बों में बच्चे हैं जिनके अंदर कुछ भी प्रतिभाएं हैं, उनको हम एक मंच प्रदान कर सकें ताकि उनकी प्रतिभाएं निखर करके सबके सामने आ सकें।